राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। कल तो हमने गोपाष्टमी की कथा सुनी थी और उसके बाद परिक्रमा का भी आनंद लिया था। आज अक्षय नवमी है, तो आपको सबसे पहले तो अक्षय नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप पर बरसती रहे और कार्तिक मास के 31वें एवं 32वें अध्याय का आज हम श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले अक्षय नवमी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि नाम ही है इसका अक्षय नवमी, यानी आज के दिन जो भी पुण्य सत्कर्म दान किए जाते हैं वो कभी भी क्षय नहीं होते। जिस प्रकार वैशाख मास की जो अक्षय ती जाती है, उसी प्रकार ये अक्षय नवमी भी अक्षय पुण्य देने वाली होती है। आज के दिन हम जो भी पुण्य करेंगे वो कभी नहीं क्षय होंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, सत्कर्म करें, दान करें और शुभ कर्म करें। आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व है। संतान प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए आज आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आज के दिन से ही द्वापर युग की भी शुरुआत हुई थी और माँ लक्ष्मी जी ने सबसे पहले आंवले के वृक्ष की पूजा की थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष में विष्णु जी का वास है। विष्णु जी का ही प्रतिरूप है आंवले का वृक्ष। तो महिलाएं सबसे पहले तो जड़ में कच्चा दूध चढ़ाने के बाद रोली से, दीपक से पूजा करती हैं। मोली से 7 बार परिक्रमा करती हैं, कोई 108 बार भी करते हैं। और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन भी करना चाहिए आज। और वृंदावन मथुरा की युगल जोड़ी की परिक्रमा भी आज के दिन लगती है। वृंदावन, मथुरा, गरुड़ गोविंद, तो जहाँ भी हैं आप, जरूरी नहीं आप वृंदावन में हो, जहाँ भी हैं, जो भी मंदिर हो, आज के दिन परिक्रमा का विशेष महत्व है। और मंदिर नहीं हो, कहीं आपको आंवले का वृक्ष मिले तो आप उसकी भी परिक्रमा दें। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा का भी विशेष फल है। और विष्णु जी एवं शंकर जी दोनों की ही कृपा आंवले के वृक्ष की पूजा करने से मिल जाती है, क्योंकि आंवले में तुलसी जी के एवं बेल के जो बेल फल होता है उसके भी गुण होते हैं। और तुलसी विष्णु जी को प्रिय है और जो बेल है वो शंकर जी को बहुत प्रिय है। तो आंवले में इन दोनों के ही गुण होते हैं और विष्णु जी एवं शंकर जी की दोनों की कृपा आंवले के वृक्ष की पूजा करने से प्राप्त होती है। तो इसलिए इसको आंवला नवमी भी कहते हैं। अब हम अक्षय नवमी की जो संक्षेप में कथा सुना दी है बस इसके बारे में। अब कार्तिक मास की आज 31वें एवं 32वें अध्याय का श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पहले बांके बिहारी जी की मंगल चौखट का भी दर्शन कर लेते हैं। नमः कुंज विहारिण्यै, नमः कुंज विहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय, गुरुणाम गुरुवे नमः। और यमुना जी के भी दर्शन कर लेते हैं। बोलिए श्री यमुना महारानी की जय, बोलिए श्री तुलसा महारानी की जय। अब 31वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वैश्यागामिता और मद्यपान आदि बुरे कर्म किया करता था। चूंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन महिष्यमतीपुरी में जा पहुंचा। महिष्यमतीपुरी चूंकि राजा माहिष ने बसाई थी, इसलिए बस राजा के नाम पर ही विख्यात थी। नगर के पास ही पाप नाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्सर लगा हुआ वह देखता कि कोई तो पुराण पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है।
बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य का अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसको चहुं ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर उसको अपना काल नेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा। यह सुनकर प्रेत सेनापति ने उसका सिर तोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापतियों ने ज्यों ही उसे तेल की कढ़ाई में फेंका त्यों ही लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृतांत कहा। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद भी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म ना किया हो, सहज स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतएव यह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाली नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण महाराज ने कहा। जब देवर्षि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। 31वां अध्याय हो गया है और अब 32वां अध्याय भी आज ही श्रवण कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उनको दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तप्त वाचुक नामक भयंकर नरक है जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते उनको इस नरक में डाला जाता है। जो मनुष्य गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं उनके पर भयंकर नरक में जलाए जाते हैं। यह 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा क्रके नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विक्षोभ कराने वाले प्राणी भी यहाँ
सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं और इधर उधर भागते हैं। इधर नाना प्रकार की यह सांप फिर यमदूत पापियों को चढ़ा रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। और यह देखो, यह कूटशाल्य नामक 5वां नरक है, जिसमें कि समेटकर लाए अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पराए जाते हैं। देखो, यह उल्वड़ नामक 6ठा नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। और यह देखो, 7वां कुंभीपाक नामक नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए हैं वह सूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए हैं वह पाप आर्द कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्द भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार मनुष्य को भेजा जाता है। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार नरक दिखलाने के पश्चात यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धन यक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वालों का दर्शन करता है, उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज की कथा में हमने श्रवण किया, इसलिए कहते हैं हमेशा सत्संग करो, भगवत प्रेमियों का संग करो, क्योंकि क्या पता हमारे से जाने अनजाने में कई पाप होते हैं। यदि हम भगवत प्रेमियों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, कार्तिक मास के व्रत को करेंगे, तो वो पाप उन पुण्य के आगे कम पड़ जाएंगे और श्री बांके बिहारी जी की असीम कृपा हम पे बरसेगी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें, लाइक करें। यदि आपने श्री बांके बिहारी जी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल को लाइक करें। कल हम अध्याय 33वें एवं 34वें की अध्याय का श्रवण करेंगे। आज 31वें और 32वें अध्याय में हमने धनेश्वर की और जो नरक होते हैं उसकी कथा सुनी थी। जय बिहारी जी की।